अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एएसपी क्लासेस एनकेई में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों का रोज़ाना का ये सिलसिला शुरू है, आज हम आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए जो इम्तिहान में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक का एक दरख्वास्त लिखने के लिए आता है 10वीं क्लास के अंदर। मैट्रिक का जो इम्तहान होता है, परीक्षा जो होता है, उसके अंदर एक दरख्वास्त लिखने के लिए आता है, चाहे वो अपने माँ बाप के ऊपर हो या प्रिंसिपल से आप अपने स्कूल से छुट्टी लेने के ताल्लुक़ से हो। यानी इस तरीक़े से दरख्वास्त लिखने के लिए आता है। तो मैं आज आप लोग एएसपी क्लासेस इनके से जुड़िए और लाइव होइए, और हम लोग आप ही लोगों के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, आपके तरक्की के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हम लोगों का सिलसिला जब से यहाँ आना जाना है, जो भी लोग हमारे दोस्त जो आते हैं और पढ़ाते हैं, जो टीचर लोग आते हैं, आपस में हम लोग मिलकर जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो बच्चे लोगों को कम वक्त में आगे की तरफ तरक्की करने के लिए कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपका जो हम क्लास ले रहे हैं, मैं रहमान सर आपके सामने आपके इस चैनल पे मैं अपना ये क्लास शुरू कर दिया हूँ। तो देखिए, आज का हम लोगों का ये जो क्लास शुरू है, इसके अंदर दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा, जब आप अपने कॉपी पे लिखिएगा या कहीं भी जगह लिखना होता है तो उसका तरीक़ा क्या होता है, किस तरीक़े से दरख्वास्त लिखी जाती है, तो उसको हमने आपके सामने आपके खिदमत में पेश किया है कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि अपने हेड मास्टर की खिदमत में एक दरख्वास्त लिखिए, जिसमें 2 दिनों की रुख्सत की गुजारिश कीजिए या की जाए। मान लीजिए मिसाल के तौर पे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो इस स्कूल से आप गैर हाजिर होइएगा, तो फिर गैर हाजिरी होने से पहले आपको प्रिंसिपल साहब को ख़बर करनी पड़ेगी कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की रुख्सत चाहिए, अपने माँ बाप के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, किसी ख़ास काम की वजह से जाना है, या कोई घरेलू काम की वजह से आदमी स्कूल से नागा कर लेता है। तो इसीलिए उसके ताल्लुक़ से हमने एक आपकी रहनुमाई में हमने ये लिखा है। अब देखिए इसके अंदर कैसे कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी इससे जुड़वाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, अगर मर्द हैं तो प्रिंसिपल साहब रहेगा, अगर हेड मास्टर जो हैं कोई औरत हैं तो उनको क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल साहिबा। तो यहाँ पे साहिबा भी लिखा जा सकता है। ये देख लीजिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मर्द है तो साहब होगा, अगर कोई औरत अगर प्रिंसिपल है तो उन्हें साहिबा लिखेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नरकटियागंज, या कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस स्कूल का जो नाम होगा वो उस स्कूल का नाम रख कर और अपना उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है मौजू। मौजू में यानी जिस चीज़ के बारे में आप छुट्टी जो ले रहे हैं, उस छुट्टी के ताल्लुक़ से आपको लिखना है कि 2 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त, यानी स्कूल से हम 2 दिन की रुख्सत ले रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, हम स्कूल 2 दिन नहीं आ पाएंगे, तो इसको क्या लिखते हैं,
तो इसको यहाँ पे मौजू, यानी जिस चीज़ के बारे में हमें लिखना है, मौजू वज़ा करना। तो 2 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? जनाब आली। अब देखिए यहाँ पे जो है ख़ास तौर पर ये जो है रुख्सत, तो रुख्सत को हम लोग छुट्टी बोलते हैं। ये देख लीजिए, छुट्टी। यहाँ 2 अल्फाज जो है लिख सकते हैं, 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त या 2 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त। ये दोनों अल्फाज इसी माने में होते, इसी माने में हैं और दोनों में से कोई एक अल्फाज लिखा जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे, जनाब आली यानी प्रिंसिपल साहब की खिदमत में अपने छुट्टी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनाब आली। खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि माह फरवरी 10 ता 12 तारीख को, यानी 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, यानी 2 दिन की छुट्टी लेनी है। तो माह फरवरी 10 ता 12 तारीख को बेतिया में मेरे एक करीबी रिश्तेदार की शादी है। अपने किसी रिश्तेदार में किसी की भी शादी हो सकती है। तो वही है कि 10 ता 12 तारीख को बेतिया में मेरे एक करीबी रिश्तेदार की शादी है। मुझे अपने वालिदैन के साथ उस तकरीब में शरीक होना है। शादी है तो उसमें हंसी खुशी से सब लोग जाते हैं और बच्चे लोगों का तो स्कूल में मन लगता नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ उस तकरीब में शरीक होना है। यह आपका असल मौजू, असल वो हो गया जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं, यानी आपकी वजाहत, आप जिस मकसद के लिए जो आप छुट्टी ले रहे हैं, किन के साथ जाना चाहते हैं, तो वो तो लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर जिस जिस तारीख़ में आप स्कूल से रुख्सत में रहेंगे, छुट्टी में रहेंगे, स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो वो आपका तारीख़ हो गया 10 ता 12 तारीख़। और किन के साथ जाना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहते हैं। तो माँ बाप दोनों के लिए जो अल्फाज, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो वालिदैन, वालिदैन में दोनों लोग आ जाते हैं। या इसके अलावा अपने माँ बाप के साथ या अपने वालिदैन, ये बहुत बेहतर अंदाज में अदब के ताल्लुक़ से है। वालिदैन के अंदर माँ बाप दोनों आ जाते हैं या गार्जियन, या इसके अलावा और वालिदैन ये ख़ास माँ बाप हो गए, या अपने भाई के साथ, बहन के साथ, या किसी के साथ भी जाना चाहते हैं, लेकिन उसका जनाना, उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? मुझे अपने वालिदैन के साथ उस तकरीब में शरीक होना है। या इसके जगह पे लिख सकते हैं आप कि मैं अब मुझे अपने भाई के साथ उस तकरीब में शरीक होना लाजमी है, ज़रूरी है। या अपने बहन के साथ शरीक होना उसके अंदर लाजमी और ज़रूरी है। तो यह आपका ख़ास से वो हो गया, मौजू हो गया जिसके बारे में आपने लिखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर यहाँ से एक और लाइन में लिखेंगे कि आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीख़ों में स्कूल से मुझे रुख्सत इनायत फरमाएँ। ये शॉर्ट कट लफ्ज़ों में है, बिल्कुल आम फहम ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में यह है कि आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीख़ों में स्कूल से मुझे रुख्सत इनायत फरमाएँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लिखेंगे शुक्रिया आपका फरमा बरदार शागिर्द, आपका फरमा बरदार शागिर्द खालिद, और उसके साथ में अब्बू का नाम भी लिख देंगे, तो खालिद, और उसके बाद अपना जो भी माँ बाप का नाम होगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जमात जो है, क्लास, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, तो उस क्लास का नाम लिख देंगे। जमात जैसे दहुम है, 10वां क्लास को उर्दू में दहुम बोला जाता है, फ़ारसी में दहुम बोला जाता है। तो यही आपके सामने लिखा गया है कि आपका फरमा बरदार शागिर्द खालिद, और जमात किस जमात में पढ़ता है, तो दहुम में पढ़ता है, 10वां क्लास में पढ़ता है।
तो ये आपका बिल्कुल शॉर्टकट में, बिल्कुल आसान अल्फाज में और बिल्कुल कम अल्फाज में ये एक दरख्वास्त लिखकर आपके खिदमत में पेश किया गया, आप तमाम बच्चों के खिदमत में पेश किया गया है। आप इसे पढ़िए और इसे रिहर्सल करने की कोशिश कीजिए, इसे बार बार पढ़िए और अपने ग्रुप में, अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, बहनों में और हर जगह जो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो बच्चे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसे अज़बर याद कर लें, यानी बढ़िया से याद कर लें और इसको लिखने की प्रैक्टिस भी कर लें, है कि नहीं सर? तो यह है आपके खिदमत में जो हमने आज ये पेश किया है। फिर ऐसे ही इंशाअल्लाह तरतीबवार आज हम लोग दरख्वास्त लिखने के तरीक़े के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद ख़त कैसे लिखा जाता है माँ बाप को, अगर हम कहीं और हैं या कहीं बेतिया, नरकटियागंज या पटना या कहीं और दिल्ली, मुंबई कहीं पे हम पढ़ रहे हैं, तो मैं वहाँ हूँ, माँ बाप घर पे हैं या भाई बहन घर पे हैं, तो उनको ख़त लिखकर कैसे भेजा जाएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आज का हम लोगों का ये ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल आम फ़हम ज़ुबान में, आसान अल्फाज में। तो एक बार और देख लीजिए कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल को ख़त लिखते हैं। प्रिंसिपल को ख़त जो लिखते हैं, या इसी तरह उसको उर्दू में और कह लीजिए सदर मुदर्रिस, यानी स्कूल और मदरसा के अंदर जो हेड मास्टर होते हैं उन्हें दो अल्फाज से मुलक़ब किया जाता है। एक तो हेड मास्टर बोलते हैं और एक सदर मुदर्रिस भी बोला जाता है, और फिर इसी तरह प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये देखिए, अपने हेड मास्टर की दरख्वास्त, अपने हेड मास्टर की खिदमत में एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें 2 दिनों की रुख्सत की गुजारिश की गई हो या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सामने देख लीजिए आप, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, या अगर कोई औरत हेड मास्टर हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, साहिबा। साहिबा लगा देंगे, साहब की जगह पे क्या करेंगे, साहिबा लगा देंगे। फिर उसके बाद अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हों, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट हाई स्कूल नरकटियागंज, या प्राइवेट स्कूल में है तो उस स्कूल का नाम लिख देंगे, नरकटियागंज लिख देंगे। या जहाँ कहीं के होंगे, बेतिया के होंगे, नरकटियागंज, बगहा, या इस तरीके से किसी भी ज़िला के, आप बिहार के किसी भी ज़िला के रहने वाले हैं, उस ज़िला का नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ का मगरबी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मशरक़ी चंपारण बोला जाता है। जैसे ही पटना है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए मौजू, यानी आप जो दरख्वास्त लिख रहे हैं वो किस काम के लिए लिख रहे हैं, क्या वजह है कि आप स्कूल नहीं आइएगा, कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं, तो उसके बारे में है कि 2 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त, यानी 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। 2 दिन की स्कूल से आपको छुट्टी चाहिए, रुख्सत चाहिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ ये तरतीब लाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं लिखिएगा तो फिर आपको दरख्वास्त लिखने में कमी आएगी और आपका नंबर भी इम्तिहान में कट जाएगा, या आपको लिखने का जो तरीक़ा है वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस तरतीब को देखना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, जनाब आली, यानी खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि माह फरवरी 10 ता 12 तारीख को बेतिया में मेरे करीबी रिश्तेदार की शादी है। मुझे अपने वालिदैन के साथ उस तकरीब में शरीक होना है, यानी उस शादी में माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ मुझे जाना है। तो वही अल्फाज यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है, या अपने भाई बहन के साथ जाना है, या अपने अंकल के साथ जाना है, या बड़े अब्बू के साथ जाना है। तो इस तरीके से उसका ज़िक्र इस दरख्वास्त के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीख़ों में स्कूल से मुझे रुख्सत इनायत फरमाएँ, या इसको और भी लिख सकते हैं, या बहुत शॉर्टकट में आसान अल्फाज में लिखा गया है कि आपसे दरख्वास्त है
कि मुझे इन तारीखों में छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। आप मुझे इस तारीख में छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। और उसके बाद क्या लिखेंगे? शुक्रिया आपका फरमा बरदार शागिर्द, यानी हम छुट्टी ले रहे हैं, तो छुट्टी जब ले रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे आपका फरमा बरदार शागिर्द खालिद या अनीस या ऐसे ही और जो कुछ भी नाम हो, जैसे शमशाद या इस तरीके से और भी कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे अम्मार। अपना नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद अब्बू का भी नाम लिख देंगे, जैसे अम्मार बिन अनीसुर्रहमान, हम्माद हाशमी इब्ने अनीसुर्रहमान, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस जमात में पढ़ते हैं, उस जमात का नाम लिख देंगे। जमात दहुम, चाहे जमात 9, 10, जमात 7, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अपना उसी के नीचे तारीख दे देंगे। ऐसे तारीख तो हमने मुतय्यन कर ही दिया है, जैसे यहाँ भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे तारीख दे देंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे वो तारीख लिखना है जो एग्ज़ाम में अगर ये आपका सवाल आता है कि आप अपने एक दरख्वास्त लिखिए अपने प्रिंसिपल के नाम से, तो आपको उस दिन की तारीख लिखनी पड़ेगी। जैसे हम आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम आज की तारीख लिखेंगे। तो आज कितनी तारीख है? आज आपको हो गया 2/2/2 सन 2026, सन 2026। हमजा यहाँ लगा देंगे तो इससे ईस्वी हो जाएगा। तो यह आपका पूरा एक दरख्वास्त जो है पूरा लिखकर आपके खिदमत में आपके सामने पेश किया गया है। आप इसे रिवीजन करें, इसे बार बार पढ़ें। ये बेतिया में मेरे करीबी रिश्तेदार की शादी है। बेतिया शहर है, बेतिया जो है शहर है अपना, हम लोगों का जो मुख्यालय बेतिया ना है, तो बेतिया एक शहर का नाम है। वहीं पे शादी पड़ी है, तो वहीं जाना है हम लोगों को। तो इसीलिए अब मान लीजिए जो फेमस होता है उसी के नाम से लिखा जाता है, तो किसी को भी बात समझ में आती है। नहीं, बेतिया हम लोगों का मुख्यालय है। ऐसे तो ये वेस्ट चंपारण के नाम से ज़िला है, ये मगरब। जी बेतिया के जैसे ये बेतिया हमने जगह का नाम लिख दिया है। आप उसके जगह पे और भी कहीं लिख सकते हैं, कोई और जगह, जैसे नरकटियागंज, धूमनगर या शिवगंज, या इस तरीके से आसपास में जो दिल्ली, मुंबई, पटना, मुजफ्फरपुर, यानी आप जहाँ के रहने वाले हैं और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का नाम लिख देंगे, बस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम फिर इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का यही हमारा सबक है। बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।